ॐ श्री गणाधिपते नमः। समस्त गुरु शक्तियों को मेरा प्रणाम। इस संसार के सभी पुण्यात्माओं को भी मेरा प्रणाम। पिछली बार हमने बात की थी महर्षि वाल्मीकि के जीवन में कि वाल्मीकि कोई लुटेरा या कोई भील नहीं था, वो प्राचेतस ऋषि के 10वीं संतान है, पहले से ऋषि थे। इस बार हम बात करने जा रहे हैं भीष्म पितामह, जो महाभारत के एक सबसे उत्कृष्ट पात्र है, उसके बारे में मैं अपना दृष्टिकोण रखना चाहता हूँ आप लोगों के सामने। कई सारे लोगों से मैं मिला, कई सारे संतों से भी मिला, तो जब भी पितामह भीष्म की बात आती है तो लोग कहते हैं कि उन्होंने जो प्रतिज्ञा ली थी उसकी वजह से कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ, कुरुवंश का सर्वनाश हुआ। हालांकि ये चीज़ गलत है मेरे हिसाब से, ये मेरा अपना दृष्टिकोण है कि अगर हमें किसी इंसान की स्थिति का पता लगाना है तो हमारे यहाँ पे एक कहावत है कि उस इंसान के जूतों में अपना पैर डाल के 100 कदम चलो तो पता चलेगा कि उस इंसान की क्या स्थिति है, उस मानव की क्या परिस्थिति। आदमी परिस्थितियों का दास बन जाता है। हमारे जीवन में ऐसी ऐसी घटनाएं घटित होती है, ऐसी ऐसी परिस्थिति आती है कि इस परिस्थिति की वजह से हमें कुछ निर्णय करने पड़ते हैं। पितामह भीष्म के जीवन को अगर हम पूरी तरह से, अगर डीपली उसके जीवन पर थोड़ा गौर करें, उसके जीवन पे थोड़ा मंथन करें, चिंतन करें, तो हमें पता चलेगा कि उन्होंने जो प्रतिज्ञाएं ली है उस प्रतिज्ञा की वजह क्या है। कौन सी ऐसी स्थिति थी जो उसको ये प्रतिज्ञा लेने पर मजबूर हुए। हम तो बस ब्लेम करते रहते हैं, इन्होंने ये किया, इन्होंने वो किया। ये गलत है, मेरे हिसाब से गलत है। पहली चीज कि हम कोई भी निर्णय करते हैं तो निर्णय का सबसे बड़ा कारण क्या है। आदमी को निर्णय करवाता कौन है, इंसान से निर्णय कौन करवाता है। सबसे पहली बात, कोई भी डिसीजन हम लेते हैं तो क्यों लेते हैं, कैसे लेते हैं। हमारे जीवन में कुछ परिस्थितियां ऐसी होती है जिसका निर्णय हम आज वर्तमान में कर रहे हैं, लेकिन उसका परिणाम क्या होगा वो हमें भविष्य बताता है, अभी हमें कुछ पता होता ही नहीं है। परिस्थिति ऐसी आ जाती है ना जीवन। कहने को तो बहुत सारी बातें हैं, बिजनेस लेवल पे भी हम कह सकते हैं इस जीवन, लेकिन ये बात हम नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत लंबी बात हो जाएगी कि आज हमने जो डिसीजन लिया है उसका परिणाम क्या है वो हमें भविष्य दिखाता है। आज वर्तमान में हमें उसका पता नहीं होता है। और ये निर्णय हमने क्यों लिया वो भी एक परिस्थिति। हाँ, ये मैं नहीं कह रहा हूं कि हर निर्णय गलत, हर निर्णय हमें गलत नहीं लेना है। सारा का जो भी विवेक है, विवेक बुद्धि से हमें काम करना है, लेकिन कुछ समय में परिस्थितियां ऐसे आ जाती है जो हमें निर्णय लेने पर मजबूर करती है। ऐसी ही कुछ घटनाएं पितामह भीष्म के जीवन में घटित हुई है, जिसको हम राजनीतिक दृष्टिकोण से देखेंगे और रणनीतिक दृष्टिकोण से भी देखेंगे, एक पुत्र के दृष्टिकोण से भी देखेंगे। फिर हमें पता चलेगा कि रियल में, एक्चुअल में क्या हुआ था पितामह भीष्म के जीवन। तो शांतनु महाराज और गंगा का विवाह, माता गंगा के साथ उसका विवाह, उसके बाद एक के बाद एक बच्चे को गंगा में बहा देना, सारी ये घटनाएं, सारी जो भी कथाएं हैं, हम लोगों ने महाभारत पढ़ी है, आप लोगों ने भी पढ़ी है, तो हमें पता ही है, उसमें हम ज़्यादा गौर नहीं करेंगे। ये सब घटनाएं हुई। देवव्रत को लेके, पितामह भीष्म को लेके गंगा स्वर्ग में प्रस्थान। वहाँ देवताओं के जो गुरु है, गुरु बृहस्पति, उसके पास से उसको शिक्षा, उसके बाद अस्त्र शस्त्र धनुर्विद्या ये जो भी है वो गुरु परशुराम के पास से उन्होंने ली। और किशोर अवस्था में आते ही, बाल्य अवस्था से किशोर अवस्था में, पौंगड़ा अवस्था जिसको हम कहते हैं, वहां आते ही गंगा फिर हस्तिनापुर में महाराज शांतनु के पास देवव्रत को छोड़ाते हैं। अभी पहले हमें ये देखना है, ह्यूमनिटी के साथ थोड़ा देखना है, उसके ऊपर हम गौर करेंगे कि एक बच्चा है जिसको पिता क्या है वो पता ही नहीं, पिता का प्यार, उसका दुलार उसको मिला है, सिर्फ माता की ममता और उसका प्यार मिला है। तो स्वाभाविक रूप से अगर हम देखें तो उस बच्चे का पिता के प्रति आसक्त होना नैसर्गिक है, ये पहली बात। दूसरी चीज,
कि उसका युवराज बना देना, उसके बाद जंगल में आखेट के लिए जाना पिता पुत्र को, वहाँ जो मत्स्यगंधा है, जो सत्यवती है, जो राजकुमारी है, वहाँ के जो भी मछुआरों का जो समूह है, उसके एक राजा है दक्ष, उसकी पुत्री है शांतनु महाराज और सत्यवती के बीच में प्रेम संबंध होना। उसके बाद शांतनु महाराज जो है वो दक्ष के पास जाते हैं सत्यवती का हाथ मांगने के लिए। तो पहले से जिसका नाम दक्ष है, पहले से वो बुद्धिमान है, चतुर है, उन्होंने एक प्रस्ताव रखा, एक शर्त रखी कि मैं सत्यवती का विवाह तो कर दूं महाराज आपसे, लेकिन मेरी एक ही शर्त है, और शर्त ये है कि सत्यवती के कुख से जो भी बच्चा जन्मेगा वो हस्तिनापुर का युवराज होगा, वही राजा बनेगा। शांतनु महाराज की द्विधा बढ़ गई, क्योंकि पहले से ही एक देवव्रत जो एक लायक है, एक अच्छा राजकुमार, अच्छा पुत्र है, शक्तिशाली है, उसके सामने कोई टिक नहीं पाएगा, ऐसा बलशाली, ऐसा धनुर्धारी पुत्र है, उसको युवराज पहले से बना चुके हैं। अब एक ही राज्य में दो युवराज का होना तो मुमकिन है नहीं। तो वो वहां से निकल आते हैं। धीरे धीरे उसका शरीर, उसकी चिंताएं बढ़ती जा रही है, और पितामह भीष्म जो देवव्रत है उसको पता चलता है कि पिता महाराज को कुछ परेशानी है। तो वो गुप्तचरों के द्वारा पता करते हैं कि पिता महाराज को क्या परेशानी है। उसके सामने ये सारी बातें आती हैं जो भी मैंने आपको बताया, सत्यवती और शांतनु महाराज के प्रेम संबंध, सत्यवती का हाथ मांगना, शर्तें जो भी। फिर पितामह भीष्म दक्ष के पास जाते हैं। दक्ष के पास जाके वो अपने पिता के लिए अपनी माता का हाथ मांगते हैं। ऐसा पुत्र कहाँ होगा? वो जाते हाथ मांगते हैं, और दक्ष जो है वो वही शर्त दोहराते हैं, और देवव्रत कहते हैं कि मैं युवराज पद का त्याग करता हूं अभी इसी वक्त, इसी समय। दूसरी शर्त रखते हैं कि ठीक है, चलो आपने युवराज पद छोड़ दिया, सत्यवती का पुत्र युवराज बनेगा, ठीक है, लेकिन कल चल के आपके बच्चे होंगे, आपके पुत्र होंगे, और सत्यवती का भी पुत्र है, कल चल के बोलेंगे कि ये राज्य है वो हमारे पिता का है, सबसे बड़े वो है, तो राजा वो होने चाहिए, और वो राजा होने चाहिए, इसी वजह से ये राज्य हमारा बन सकता है, और उन दोनों के बीच में भी झगड़ा हो सकता है, युद्ध हो सकता है। तभी देवव्रत एक भीषण प्रतिज्ञा लेते हैं कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगा, मैं विवाह ही नहीं करूंगा, मेरे बच्चे ही नहीं होंगे, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। उसी समय देवताओं पुष्पों की वृष्टि करते हैं। बहुत अच्छा प्रेरक प्रसंग है, एक बार जरूर पढ़िएगा महाभारत। फिर सब कंप्लीट हो गया, माता सत्यवती और शांतनु महाराज के विवाह हो गए। अभी ये जो उसकी पहली प्रतिज्ञा है उसको हम देखते हैं। पहले चीज तो मैंने आपको बता दी कि एक पुत्र को अपने पिता के प्रति जो आसक्ति है, जिसका प्यार नहीं मिला है, तो वो बेसिकली है, नैसर्गिक है, उसके मन में ये भाव पैदा होना, पिता के प्रति अपने कर्तव्य का पालन है, पहली चीज। दूसरी, अगर हम राजनीतिक दृष्टि से हम अगर देखें तो राजा कालस्य कारणम, मनुस्मृति में लिखा है राजा कालस्य कारणम, राजा ही काल का ज्ञाता होता है, राजा ही काल का कारण है। जैसे राजा वैसे ही प्रजा, जैसे राजा होते हैं ना वैसी ही प्रजा होती है। अगर राजा सुखी है तो प्रजा सुखी है, राजा दुखी है तो प्रजा भी दुखी है। और एक दुखी राजा जो सत्यवती के प्रेम में है, वो उसके साथ उसका विवाह नहीं हो रहा है, बहुत दुखी है, बहुत परेशान है, उसका शरीर भी दुबला पतला होने लगा है, ये सब पितामह भीष्म ने देखा है। तो राजनीतिक दृष्टिकोण से उन्होंने सोचा कि अगर राजा सुखी नहीं तो प्रजा कैसे सुखी हो सकती है, तो प्रजा के सुख के लिए राजा का सुखी होना सबसे महत्वपूर्ण है। और उसी वजह से उन्होंने हाथ मांग के लाए अपनी माता के लिए, पिता के लिए अपनी मां का हाथ मांगा। ये रणनीतिक दृष्टिकोण से भी ये सब सही है। इससे आगे चल के जब
पितामह भीष्म, शांतनु महाराज, ये तो बहुत अच्छी कहानी है। अगर हम बात करेंगे तो 1 घंटा कम से कम निकल जाएगा। इससे अच्छा है कि बहुत शॉर्टली मैं आपको बता दूं। तो जब वो माता और पिता को लेके उसकी शादी करवा के, उसका विवाह करवा के जब वो हस्तिनापुर में आते हैं और भरी सभा में कुल गुरु का आगमन होता है, जब पूरी सभा भरी हुई है, राज्य कार्य का जो भी काम काज उसकी चर्चा हो रही, उसी समय पे कुल गुरु वहां पे आते हैं और कुल गुरु राजा को कहते हैं, शांतनु महाराज को कहते हैं कि एक लायक पुत्र को युवराज पद उसको छोड़ना पड़ा। ये आपका मोह है, आपकी वासना है, आपकी कामना है, मैं उसका खंडन करता हूं। ये आपने बहुत ही गलत निर्णय ले लिया है महाराज, ये होना ही नहीं चाहिए था। और आपने ऐसे जो बच्चा अभी उसकी मां के गर्भ में नहीं आया है उसको आपने युवराज बना दिया। ये कहां का न्याय है? ये आप भीष्म के साथ अन्याय कर रहे हो। उसी समय मैं और आप होते तो क्या करते? एक पुत्र के लिए अपने पिता पे जो उंगली उठी है, हालांकि ये प्रश्न बिल्कुल वाजिब है, सही है, लेकिन एक पिता को कोई उंगली दिखाए इस दुनिया का कोई पुत्र सहन नहीं कर पाएगा। भीष्म पितामह खड़े हो जाते हैं और कुल गुरु को उस टाइम पे दूसरी प्रतिज्ञा लेते हैं, और ये प्रतिज्ञा बहुत ही गलत है, ऐसा विदुर भी कह चुके हैं महाभारत। आम लोग जो कहते हैं, तो विदुर ने भी कहा है कि पितामह आपको ये प्रतिज्ञा नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि वो भी नीतिज्ञ है। अगर आपके पास वक्त रहे तो एक बार विदुर नीति भी जरूर पढ़िएगा। तो भीष्म पितामह उस टाइम पे ये प्रतिज्ञा लेते हैं कि इस सिंहासन पे जो भी बैठेगा, इस सिंहासन पे जो भी बैठेगा उसमें मैं अपने पिता के दर्शन करूंगा, उसका हर हुक्म, उसकी हर आज्ञा अपने पिता की आज्ञा के समान उसका पालन करूंगा। वही अपने मेरे पिता ही आज्ञा दे रहे ऐसा मैं समझूंगा, और हस्तिनापुर को सुरक्षित रखने की सारी जिम्मेवारी मैं लेता हूँ। अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना, फिर कुल गुरु कुछ बोलते नहीं है, क्योंकि बोलने को कुछ बाकी रहता भी नहीं। क्योंकि भीष्म जैसा इंसान जब खड़ा होकर बोलता है कि वो युवराज अभी तक पैदा नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, मैं युवराज नहीं हूं तो भी कोई बात नहीं, लेकिन हस्तिनापुर की रक्षा करने की सारी जिम्मेवारी मैं उठाता हूं। और उसी समय ये सब प्रतिज्ञाओं के कारण शांतनु महाराज ने उसको इच्छा मृत्यु का वरदान दे दिया। तो आज हमने देखा कि पितामह भीष्म के जीवन में कैसी कैसी परिस्थितियां आई है, और उसी परिस्थिति की वजह से, उसी के कारण से उसको ये सब प्रतिज्ञा, ये सब निर्णय लेने पड़े। उसको थोड़ी पता था कि भविष्य में ऐसा सब उसके सामने परिस्थिति आ जाएगी। ये जो निर्णय उन्होंने आज लिए है, चाहे वो भीष्म प्रतिज्ञा हो, चाहे वो अपने सिंहासन पे अपने पिता को देखने की प्रतिज्ञा हो, जो भी है, जितने भी वचन दिए हैं, उसको पता ही नहीं था कि भविष्य में ये सब परिस्थिति इसके सामने आ जाएगी और इतना बड़ा युद्ध होगा और 18 अक्षौहिणी सेना। और दूसरी बात तो ये है कि अगर भीष्म जी ने प्रतिज्ञा नहीं ली होती तो भगवान कृष्ण के मुख से हमें गीता सुनने को, पढ़ने को कहां से मिलती। पॉजिटिव सोचे। तो ऐसी कई सारी घटनाएं हैं। इसी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसके आगे की भी चर्चा करेंगे, कैसे कैसे क्या क्या हुआ है। तो विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आपको मेरी बात सही लगी, मेरा दृष्टिकोण अच्छा लगता है, अगर आप उसको मानते हो तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।